कोई परिवार हो चाहे कोई देश हो, अगर उस परिवार में या उस देश के बारे में एक ऐसा प्रवृत्ति का आदमी जिसका खुद के दामन में कई दाग लगे थे और वो आदमी भारत पे आके जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको समझाने और या उनको कुछ नसीहत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे इंडियन मुस्लिम लीडर मोहम्मद मदानी साहब ने जो जवाब दिया, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीच है। ये उन लोगों के लिए डायरेक्ट, जो देश का नमक रोटी सब कुछ फैसिलिटी सब यहाँ की, गाना पाकिस्तान का, लेकिन मोहम्मद मदानी साहब ने जो रिप्लाई दिया उसके लिए मोहम्मद मदानी साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ। पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है जी। जब आपको ये मालूम है तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है। आपके नसीहत की जरूरत नहीं। अपने किसी रिमार्क से प्लीज, चाहे यहाँ करें और चाहे पाकिस्तान में रह करके करें, इंडियन मुस्लिम्स को एलिनिएट करने की कोशिश ना करें प्लीज। थैंक यू। जिनको मदानी साहब ने रिप्लाई दिया आप सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रह चुका। अभी फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये वो शख्स है जिसने कारगिल वार, पीठ पीछे, जिसको बोलते हैं पीठ पीछे छुरा घोंपना, ये वही शख्स है जिसने कारगिल वार को इंडिया के ऊपर थोपा था। इंडिया में आके इसने एक नसीहत देनी चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिससे मदानी साहब ने ये सॉलिड रिप्लाई दिया, मैं इस देश में रहता हूं, मेरे देश में मेरे मुस्लिम हैं, यहाँ आप जो है यहाँ पे मुस्लिम वाली राजनीति और मुस्लिमों को यहाँ पर भड़काने की कोशिश ना करें। ये रिप्लाई था सीधा सीधा मदानी साहब का। इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है, परिवार हो चाहे देश हो, कई चीजें होती है, हर घर में होती हैं, हर देश में मसले होते हैं, बट तीसरा आदमी इंटरफेयर जब करता है, वो भी इस किस्म का इंसान, इस प्रवृत्ति का इंसान, तो उसको ऐसा जवाब देने के लिए भी हिम्मत चाहिए। हेड्स ऑफ मदानी साहब।